ये थी स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए नेशनल स्टूडियो चलेंगे रैना के पास। शुक्रिया नुसरत आपका इन तमाम खबरों के लिए। जानेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन पहले हेडलाइंस। 5 स्टार होटल के मैनेजर ने स्टाफ से की छेड़छाड़, दोनों को हटाया। मीटिंग देर से शुरू होने पर शाह नाराज, कहा मैं यहां भाषण सुनने नहीं आया। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हुए अरेस्ट, समर्थकों ने जाम किया हाईवे। घिर गया है चीन, जंग हुई तो जापान भी देगा भारत का साथ। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाश अरेस्ट, 2 फरार। प्राइमरी स्कूलों में नहीं हुई पढ़ाई, शिक्षा मित्रों ने बीएसए ऑफिस के बाहर लगाई झाड़ू। बच्चों की मौत की असल वजह बताएं यूपी सरकार, कहा हाईकोर्ट ने। ग्लोबल मांग से सोना 150, चांदी 900 रुपए महंगी। 9 के लड़के और 19 साल की लड़की की सुहागरात, लिया गया ये एक्शन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट देना है तो सुर्खियों से दूर रहे साइना, बोले कोच विमल। नई दिल्ली के एरो सिटी के 5 स्टार होटल में जब जॉब करने वाली लड़की के साथ सिक्योरिटी मैनेजर ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। पुलिस ने होटल की सीसीटीवी कब्जे में लेकर शुक्रवार को आरोपी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 29 जुलाई को लड़की के बर्थडे पर मैनेजर ने उसे होटल के कमरे में बुलाया और साड़ी उतारने की कोशिश की। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह 3 दिन के दौरे पर शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। यहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस वजह से शाह को बीजेपी ऑफिस पहुंचने में करीब 1.5 घंटे की देरी हो गई। केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, संभागीय मंत्री समेत जिला प्रभारी के साथ मीटिंग 10:30 बजे तय थी। इसमें देरी हो गई। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान स्वागत स्पीच देने लगे। इस पर अमित शाह को थोड़ा असहज लगा क्योंकि मीटिंग में पहले ही देर हो गई थी। शाह ने उन्हें टोक दिया। यह वाकया तब हुआ जब मीटिंग के पहले स्वागत समारोह चल रहा था। शाह ने कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान से कहा कि ज्यादा भूमिका मत बनाओ और बैठक शुरू करो। मेरठ से बिजनौर जा रहे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को शुक्रवार को मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जयंत चौधरी को हिरासत में लिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद एसपी सिटी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक खदेड़ा। चीन के साथ डोकलाम विवाद पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों का रंग दिखना शुरू हो गया है। इस मसले पर चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में घिरता दिख रहा है। अमेरिका के बाद जापान ने भी डोकलाम विवाद पर भारत का समर्थन दिया है। जापान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विवाद का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। 2 महाशक्तियों के समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में बन रहे माहौल के बीच चीन भड़क उठा है। यूपी के नोएडा गुरुवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कुछ समय पहले गार्ड से लूटी DBBL बंदूक को भी उनके पास से बरामद किया। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों ने गुरुवार को बीएसए ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। शिक्षा मित्रों ने बीएसए ऑफिस का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर योगी सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज किया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से बच्चों की मौतों के पीछे की असल वजह बताने को कहा। यूपी सरकार ने इसके लिए वक्त मांगा। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को करेगी। ग्लोबल बाजार में तेजी की वजह से गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 150 और 22 कैरेट जेवराती सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। चांदी में 900 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल रहा। चांदी कलदाव के भाव परे रहे। उधर अमेरिकी वायदा एक्सचेंज कामेक्स में अक्टूबर डिलीवरी सोना $0.80 बढ़कर 1283.60 डॉलर प्रति ऑन्स तथा सितंबर डिलीवरी चांदी $0.08 की गिरावट से $17.02 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रही थी। सीरियल पहरेदार पिया की
कुछ दिनों से विवादों में घिरा हुआ है 9 साल के बच्चे की 19 साल की लड़की से शादी और उसके बाद उनके हनीमून सीक्वेंस को दिखाए जाने का विरोध टीवी ऑडियंस द्वारा किया जा रहा है। मामले में ब्रॉडकास्टिंग कंटेस्ट कंप्लेंट काउंसिल में एक पिटीशन दायर कर शो को बंद कराने की मांग भी की गई है। हाल ही में पिटीशन के बाद शो टाइम बदल दिया गया है। फैसले के मुताबिक अब ये शो 16 अगस्त से रात 10 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर स्मृति ईरानी को भेजी गई याचिका में कहा गया है, पहरेदार पिया के सीरियल में 10 साल के लड़के को अपने से दोगुनी उम्र की लड़की का पीछा करते और उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाया जा रहा है। ये सीरियल रात 8:30 बजे एक टीवी चैनल पर आता है जो फैमिली टाइम होता है। इस सीरियल से दर्शकों की मानसिकता प्रभावित होगी। भारतीय स्टार शटलर साइना नेहवाल के कोच विमल कुमार का कहना है कि अगर साइना को वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस देना है तो उन्हें सुर्खियों से दूर रहना होगा। बता दें कि 21 अगस्त से ग्लासगो में विश्व चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है और साइना के कोच को उनसे काफी उम्मीद है। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो नुसरत के पास।